नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आशाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहां सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हवन से शुरुआत हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली जो सप्तगौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर साधक पूज्य गुरुदेव का एलईडी पर सत्संग सुनते हुए अपने गुरु की याद में साधकों की आंखों से आंसू तक बह रहे थे। वह सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन एवं प्रार्थना की और अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भक्त भाव विभोर होते नजर आए। गौरतलब है कि संत आशाराम बापू लगातार 11 वर्षों से जेल में बंद होने की वजह से भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित थे। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील की कि निर्दोष बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है। ये लगभग 10 बजे तक चलेगा और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा और ध्यान, भजन, कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सब का कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। और आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर पाठ पूजन किया गया, क्या पूजा की गई है गुरु पूर्णिमा पर, इस तरह का मामला? हाँ, पूज्य बापूजी जरूर जेल मंदिर में हैं, लेकिन हर साधक का जो अनुभव है ना वो यही है कि वो हर क्षण हर पल उसके साथ में है। गुरुदेव ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो आनंद दिया है, जो उनके हृदय, हम सबके हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव हम सभी के साथ में है। ये जो अनुभव है ये एक साधक का ही अनुभव है। दुनियावी लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, उनको लगता है कि इनके बापूजी तो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक साधक है वो साधक को जरा सा भी एक क्षण के लिए भी अपने गुरु से दूरी महसूस नहीं होती है। इस बात का दुख जरूर है, अगर वो आज यहाँ पर होते, हम लोगों के बीच में होते, तो उसका एक अलग ही आनंद और उल्लास होता। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो घाटा है ये समाज को हुआ है। गुरुदेव के जेल मंदिर में जाने के बाद से साधकों को कोई घाटा नहीं है, आश्रमों में सेवा कार्य बढ़े हैं और नए नए लोग जुड़े हैं, लेकिन घाटा समाज को हुआ है। क्योंकि बापूजी का जब कार्यक्रम होता था हर दूसरे तीसरे दिन हजारों लोग गुरु दीक्षा लेते थे, मंत्र दीक्षा लेते थे और मंत्र दीक्षा लेने के बाद में वो कुछ नियम ले लेते थे। हमारे बापूजी कभी भी किसी से रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं मांगते हैं। तो
बापूजी बोलते थे तुम्हारी कोई बुरी आदत छोड़ दो, इसी को मैं दक्षिणा मानूंगा। कितने लोगों का व्यसन छूट जाता था, बीड़ी सिगरेट दारू, घर के कलह छूट जाते थे, घर में सुख शांति आ जाती थी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा था। घाटा समाज का हुआ है, घाटा ना आश्रम का हुआ है ना बापूजी का घाटा हुआ है, क्योंकि बापूजी हमारे ब्रह्मज्ञानी हैं, वो तो समता में स्थित है। जो भगवत गीता की हम लोग बात करते हैं, उस भगवत गीता को बापूजी जी रहे हैं, वो जी करके दिखा रहे हैं। तो घाटा समाज का है, घाटा हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो हर क्षण उनसे अपनी नज़दीकी को आज यहाँ पर महसूस करते गुरु हैं। पूर्णिमा पर पाद पूजन रखा गया है, इसको लेकर मतलब यहाँ पर पौधारोपण भी वितरण का है। हाँ, ये जो कार्य है, सेवा कार्य है, ये तो लगभग बहुत सारे अवसरों पर किए ही जाते हैं। आप लोगों को जानकारी हो, हर अमावस्या में भंडारा होता है। आप लोगों को जानकारी हो कि कितने सारे गरीबों का राशन कार्ड बनाया गया है सर्वे करके प्रॉपर, जो कि महीने के हर रविवार, पहले रविवार को उनको राशन वितरण होता है, जरूरी आवश्यक सामग्रियाँ वितरण होती है। कितने सारे गरीब बच्चे हैं जिनको फीस नहीं भर पाते, लेकिन होनहार बच्चे, उनकी फीस के पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर जैसे पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस है, आत्म साक्षात्कार दिवस है, ऐसे समय समय पर कभी पलाश शरबत का वितरण गरीबों में, मरीजों में फल वितरण, इस प्रकार के ढेरों ही सेवा कार्य चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि बरसात का मौसम चल रहा है और आज पौधे भी वितरण किए गए हैं, और ये बस आज नहीं, ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आपका नाम है? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत। ठीक है ना। और संक्षिप्त गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु के चरण पादुका का पूजन पाठ किया गया है, क्या कहेंगे? सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आशाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं नशे में पूजा जा रहे पाठ। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं। लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है। और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और इंदौर में काम करता हूँ। हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से, ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी, या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में है, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्रातिशीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए, ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका नाम? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, एमवाई।